देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जान लिया था कि मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों के चार चार प्रकार होते हैं और कुल वो 12 होते हैं। ठीक है, आज देखो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो आज अपना है प्रेजेंट का पहला, यानी पहले का पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका हमको पहला देखना है, तो वो होगा अपना सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यानी साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। देखो सबसे पहले हम इसकी रिकॉग्नाइज जान लेते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। देखो रिकॉग्नाइज यानी पहचान। इस टेंस के बारे में पहचान क्या है, देखिए हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, वह, ते है, आदि 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 आदि। देखो हिंदी सेंटेंस होगा, अंत में ता है, ती है, ते आदि है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम पत्र पढ़ता है। ये देखो ता है अपनी पहचान है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। ठीक है, नंबर 2 पे देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, ये हमने जो वर्ब वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें अच्छे से जाना था। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार अपना जो वर्ब का टॉपिक है उसको अवश्य देखें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हो गई, वो है इसकी डू और डज। ठीक है, अब देखो डू और डज का प्रयोग उस वर्ब वाले टॉपिक में अच्छे से बता रखा है, उसको देख लेना समझ में आ जाएगा। यानी डू जो है वो तो हो गया आपकी प्लूरल नाउन के साथ, और ये डज जो है ये होगा आपका सिंगुलर नाउन। क्लियर है, डू का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर का नाउन के साथ। उसमें मैंने बताया था, देखो सिंगुलर को हम एस से लिखते हैं, इन दोनों वर्गों में देखो एस किसमें, इसमें इसमें, इसका मतलब एस का मतलब सिंगुलर। जिस वर्ग में एस होता है वो वर्ग सिंगुलर की होती है, याद रहे। जैसे आगे देखो फिर हम इसका देखते हैं, वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें वर्ग कौन सी है। देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अरे ये आ गया क्या, चलो कोई नहीं, यहां नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे का मतलब सिंपल प्रेजेंट, यानी फर्स्ट फॉर्म की ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको कहां मिली जाती है, और साथ में एस या एस को लेते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां लिख देता है, ऑफ द वर्ब यहां प्लस जोड़ दो, प्लस एस या एस। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देखो इसको मिटा के लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ
डबल द वर्ब प्लस एस या ईएस इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस या ईएस भी आएगा। अब देखो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका प्रयोग मैं बता देता हूं, कहां एस लगेगा कहां ईएस लगेगा, बहुत इजी है। देखो लिखिए, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। सीधी सी बात, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, अरे सीधी सी बात है, ये नियम याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझो। ये क्या है? सिंगुलर, किससे लिखा हुआ है? एस से। ये क्या है? एस या ईएस। इसका मतलब एस, देखो जैसे ये याद किया था आपने, ये एस वाला एस के लिए लगेगा, तो यही वही नियम है, सिंगुलर है तो ये एस या ईएस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है, एस है, इसका मतलब सिंगुलर हो और उसके साथ एस या ईएस लग जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, देखो जिस वाक्य के अंत में, ये याद करने वाली चीज, एस एच सी एच एच एक्स ओ जेड आदि हो तो ईएस लगेगा। ठीक है, वर्ब के अंत में ये हो तो ईएस लगेगा, अन्यथा केवल एस लगेगा। ठीक है, एस एच सी एच एच ओ एक्स जेड जो भी ये अंत में आते हैं उनसे पहले, अन्यथा हो तो एस लगा देना और अदरवाइज हो तो केवल एस लगा देना, बस। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। अब देखो स्ट्रक्चर जो है इसके 4 होंगे। हम सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें। ठीक है, ये नोट कर लेना, इसको एक बार में मिटा देता हूं। ये ऊपर वाला भी चलो ये देखो, स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना, ये स्ट्रक्चर है। ये आपकी एक तरह से अगर मानिए तो ये एक सड़क है। वाक्य संरचना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक जो वाक्य बनाएंगे उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या इसको साथ में ले लो आप क्योंकि प्लूरल में तो लगने वाला नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी काम, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अन्य जो बच गया पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, वो हो गया अन्य। ठीक है, ये सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया काम और ऑब्जेक्ट अन्य। कर्ता होता है काम को करने वाला, ये सकारात्मक। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इन सकारात्मक वाक्यों की बात कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, हम इन चारों वाक्यों को साथ में देखते हैं। साथ में देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, मैं एक बार ये मिटा देता हूं।
ये स्ट्रक्चर है, ये चारों के फिर हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, देखो ये भी मिटा देते हैं, पता तो है ही कि वर्तमान काल चल रहा है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, क्यों ये लाइन खींच दो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये लाइन खींच दो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये पूरा नहीं आएगा, चलो ऐसे यहाँ नीचे लिख देता हूं, यहाँ तो पूरा किया जाएगा एस, ये लो, और ये आ जाएगा आपके, छोटा पड़ेगा क्या, चलो देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव यानी ये, नेगेटिव यानी ये, और सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस, इनके स्ट्रक्चर देख लो। एस की का मतलब स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का ये एस टी चल रहा है, ध्यान रखना, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू और जो डज लिखवाई थी, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव ही। ठीक है, फिर आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी आपका क्वेश्चन मार्क। देखो अब हम एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को इन चारों में रूपांतरण करके हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझो कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीता पत्थर लिखती है। सबसे पहले देखो अपनी पहचान देखो, पहचान मैंने बताया था हिंदी वाक्य के अंत में कहा रहती है, ती है आ गया, इसका मतलब पहचान है। ठीक है, अब अपनी है ये है अपने रास्ते, यानी ये सड़क है, कहीं गांव जवानी अपन सड़क के द्वारा है जाऊं, और सड़क के बीच में खड्डा टिब्बा ब्रेकर गांव बोर्ड जगह शय को अपन जाना कर चला, तो भी प्रकार में अपन सेंटेंस बनाना है। तो आराम से किसी भी चीज आप लोग अपन को मांग रहे हो चीज अपन देनी है, कटे कटे टोलना को आवे, कटे टोल कटानो है, सारी चीजें अच्छे तरीके से इसमें जमानी है। देखो सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है, सीता, लिख दो। वर्ब काम क्या है, लिखना, लिखना ही तो है काम, लिखना होता है राइट। ठीक, अब यहां तो आ गई, अब ऐसे ऐसे इनका क्या करें, तो देखो मैंने नियम लिखवाया था, सब्जेक्ट ये कर्ता यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे एस लगेगा, और ये नहीं याद रहे तो ये याद रख लीजिए भाई एस ये एस की तो बात, यानी दोनों में एस है। अब देखो इंग्लिश वाले इसको मानते हैं, इसको जैसे सपोर्ट मानते हैं, हिंदी वाले इसको सहारा मानते हैं, और आप मारवाड़ी आना तो आप ये आप मारवाड़ी का जशारो मान लो, तो कहने का मतलब तीनों की दोनों सेम है, सपोर्ट बोल दो चाहे सहारा बोल दो चाहे शारो बोल दो, कहने का मतलब काम को करने वाला अकेला है, एक लो है, असीता एक लिए है, दाई के सारो लगाओ ओलियो शारो लागो, इको मतलब इको काम हो जैसे। ठीक है,
अटे मान लो बार नाराज ना होता जहां पास सारा की जरूरत नहीं, क्योंकि नरा वजना तो आप ही कर ले, है कि नहीं। तो सीता एक लिए उसारो लगा दियो, काम हो। ऑब्जेक्ट क्या बचा है, पत्र, लेटर। ये लो आए तो समझ में, आगे चलो। फिर देखो आपने नेगेटिव, नेगेटिव में देखो आप लोग आई है, सीता पत्र नहीं लिखती, सीता पत्र नहीं लिखती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सम पे जिया जिया आपने पूछिए, जिया जिया बताऊं, सीता आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बाई बात कारण हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, सीता एक ही है, एक लिए सारा की जरूरत है, वो ही सारा उठा लो। तो डू में ये डू और डज है, अब इसमें तो कोई सारा है नहीं, इन सारों सारे अलान एक लिए ओ लियो, इम देखो ऐसा ओ सारो है, ऐस का मतलब सपोर्ट सहारा, या अपने मारवाड़ी में या सारो, तो ओ सारो दो ही ने दो को काम पूजा है, तो कहने का मतलब डज। नोट का नोट आएगा ही। अब देखो नोट, अब कई बार कंफ्यूज हो जाए, नोट किसी जगह आवे और किसी जगह को नहीं आवे, और आपका डोल के अलावा वो डोल बनी बेटे आ जाओ क्या, 1 2 3। देखो नोट में कितने वर्ड है, 1 2 3, 3 है नहीं, 3 है लाइन, 1 2 3 टिका दियो, अभी आगे देख लियो 1 2 3, समझ गए, 3 वर्ड है, तीसरा नंबर पर टिका रहा है, ठीक है। आगे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय राइट है जैसी। अब देखो इसमें एस या एस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सारा उठे दे दियो ना, रोजी ना इस तरह थोड़ी देखे, एक बार दे दियो घनी, अब तो खुद भी तो की करसी उठे लागो एक बार, ठीक है, राइट आ गया। लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लेटर, ये लिख दो, ये फुल स्टॉप हो गया। अब चलो आपने इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में ये बढ़ेगा क्या से शुरू होगा, क्या सीता पत्र लिखती है, लिखती है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सीता है, एक लिए सारों की जरूरत पड़ सी डज, सीता सब्जेक्ट है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वर्ब की पहली फॉर्म राइट है, ऑब्जेक्ट में एलेटर। देखो एलेटर लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आप नहीं लिखो कोई बात नहीं, अगर आप लिख दिया तो भी कोई फर्क कोई नहीं पड़े, बात बाकी पाई। हाँ एलेटर लिख दिया थोड़ो ठीक लगे, बोलबा में भी और लिखबा में भी। आगे चलो, आगे ये हो जाएगा क्या सीता पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, ओ क्वेश्चन मार्क। क्या सीता पत्र नहीं लिखती है, बेका भाई नियम फॉलो करो, आज छड़ेगा आपने अठ्याम रवाना हो जाओ, अठ्याम नहीं अपन जानो एक गेला में जता टोल लागे ले सारा करता चलो, कोई गड़बड़ नहीं, ब्रेकर खड़ा दड़ा को ध्यान रखो, कोई नुकसान नहीं होगा। आ क्या में जब चलोगा नहीं नुकसान हो जाओ, जबकि चीज मांगी बाई चीज जो देखा कि गड़बड़ हो। हेल्पिंग वर्ब डज, डज डू और डज दो वर्ड, डज ऐसे क्यों का लाइन एक लिए, बार बार बोल रही हूं एक लिए वे बटे ऐसा साल दे दी जो भी, ठीक है। अच्छा एक हमारा हेल्पिंग वर्ब कोनी लागे तो वर्ब में सारो दे दियो, और अटे आगे हेल्पिंग वर्ब लाग रही है तो हेल्पिंग वर्ब में सारो दे दियो। सब्जेक्ट बाय सीता आपने नोट वो को वही नोट, और वही तीसरी जगह 1 2 3, तीसरी जगह वर्ब बाय राइट, एंड लास्ट में बचड़ो आपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लेटर, ओ जो है लेटर एंड ओ क्वेश्चन मार्क, इन क्वेश्चन मार्क लगाएगी ओ जो लगा दिया, ठीक है। ये हो गया, देखो ना हालात बन चुकी आपकी, एक बार में नहीं समझ पाए और यू समझा दे, घबरावा की जरूरत नहीं। दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे रेखा गाना गाती है, ओ बड़ा सर ने क्या बनी जैसी रेखा गाना नहीं गाती, भाई नेगेटिव तो आना है,
रेखा गाना नहीं गाती है। तीसरा नंबर, क्या रेखा गाना गाती है? क्या रेखा गाना गाती है? गाना गाती है, क्वेश्चन मार्क। और फिर है क्या रेखा गाना नहीं गाती है? गाना नहीं गाती है, ये क्वेश्चन मार्क। चलो अब देखो, बाहर आपने ट्रांसलेशन देख लिया, वो इस तरीको है, उसी रास्ते चलना है, वही ब्रेकर जंप टोल आने वाले हैं, वो का वही पेमेंट देते चलना है जो पीछे लेके आए हैं। ठीक है डालो, देखो रेखा, आप लो आपकी रेखा, वर्ब आई काम है गाबा, ओलो गाबो सिंह, एक लिए सारो लगो एलो, वो काम कादे से काहे गा रही है? गानू गा रही है, ऐसा। ठीक है, जो भी अपना काम वर्ब से सिंह हो गया, आगे आपको गानू गावा चाहे गाटो गावा है। ठीक है, आगे देखो, फिर दूसरे नंबर पे रेखा आएगी हेल्पिंग वर्ब डज। आपने सारो देना है, इन दे दियो द वर्ब में दे भाई जो तो एक जगह दे श्याम। ठीक है, रेखा डज नोट सिंग सॉन्ग। ठीक है, रेखा आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी और फुल स्टॉप आएगी। ठीक है, अब आगे चलो, क्या रेखा गाना गाती है? अब क्या बात पूछिए, कोई बात को नहीं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहली है, रेखा है, एक लिए लान सारा तो देनो पड़सी, अपन है वर्ब वजह तो वर्ब में दे दियो, और वर्ब नहीं वजह हेल्पिंग वर्ब में दे दियो। और डज रेखा, डज रेखा डज रेखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ओलियो था सिंग के गा रही है, अगानू गा रही है, तो ओलियो सॉन्ग है, ओ क्वेश्चन मार्क। आगे समझ, चल आगे देखो, बॉय डज एक ही है, रेखा बोट तीन वर्ड है, तीन नंबर पर गिनती तीसरा नंबर पर लगा दियो, लगभग सेंटेंस में मतलब है 99% को तीसरा नंबर भी लगा दिया। आगे देखो, काई में छोड़ो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब है सिंग एंड ऑब्जेक्ट है सॉन्ग एंड ओ क्वेश्चन मार्क, वो काम। ठीक है, अब देखो आगे चलो, समझ में आ रहा है अच्छे से? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको कहां कहां क्या समझ में आया और कौन सो तरीको थाने समझ में आयो। ये ना अपन का टॉपिक पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, अब अपनी मातृभाषा है मारवाड़ी भी मायने पढ़ लिया, थाने बढ़िया लगे तो कमेंट कर जरूर बताइयो भाई आ चीज मन बढ़िया लगी, वो तरीको बढ़िया लगी, आ चीज याद कर पाओ तरीको बढ़िया लगी। ठीक है, अब देखो आगे चला तो सेंटेंस तो देख रहे हैं, स्ट्रक्चर तो पढ़िया लगा दिया, सेंटेंस मिटा दिया, दूसरा लिख दिया वो मिटा दियो, बेजा सातरी चीज बनाइए भाई, अंग्रेज जोर की बनाइए ग्रामर, अति जोर की बनाइए, या देख लो पढ़ता पढ़ता मजा आने लग गया है। हाँ देखो अभी मिटा दिया, लाइना लूना से मिटा दिया, कुछ नया बना श्याम जना आलूड़ी लाइना तो बस सालियां काम ही किया।
वही तो काम है लिखवा को और बुझाणवा को। आगे जोड़ी तो सावधानी बार अपना सेंटेंस सीमा बुद्धला बाढ़ बुद्धला न ओढ़ मुदेला मखड़ा माय को। हाँ भाई देखो सिंगुलर का लेके आती बार वहां सारे लगाए। अब का अपन एक प्लूरल तो देख लिया। देखो प्लूरल का माने अपन दुनिया भी थोड़ी ज्यादा हुए और ज्यादा हुए ना बेटे बशारा की जरूरत ही कोनी अपन खुद से ही कोनी आप ही उठा ले से। क्यों तो ज्यादा की जरूरत कोई नहीं पड़े। देखो जैसे पक्षी उड़ते हैं एक तो सेंटेंस को ले लिया हम एक को ले लिया प्लूरल को। वे पुस्तक पढ़ते हैं एक को ले लिया। दोनों प्लूरल का है दोनों प्लूरल का है। पक्षी देखो सब्जेक्ट बर्ड्स है एलियो बर्ड्स काइंड है उड़ रहे हैं वर्ब फ्लाई। ऑब्जेक्ट है दिए बनी। अगर आप नहीं देते तो अपन पक्षी आकाश में उड़ते हैं जना आपा कर देता बर्ड्स फ्लाई इन दैट स्काई। ऑब्जेक्ट को नहीं आपने लगाया फुल स्टॉप लगा दो। आगे चलो नेगेटिव पक्षी नहीं उड़ते हैं पक्षी नहीं उड़ते हैं। बाई बात बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। देखो अति बार डज लगाया क्यों क्योंकि भाई काम कर बड़ा तो एक ला सीताई तो भाई एक ही रेखा ही तो भाई एक ही लेकिन तो मोगला है आके हेल्प की जरूरत को नहीं यानी ये इशारा की जरूरत को नहीं है तो बिना इशारा उड़ ले मोगला है। दूसरा क्या पक्षी उड़ते हैं क्या पक्षी उड़ते हैं ये क्वेश्चन मार्क तो ये हो जाएगा डू बर्ड्स फ्लाई ये क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में अपना क्या पक्षी नहीं उड़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका डू बर्ड्स नॉट फ्लाई। हो गया काम सार्दोलन। वे पुस्तक पढ़ते हैं दे पुस्तक पढ़ते हैं वर्ग पढ़ना नहीं सारा की जरूरत को नहीं एस इन जरूरत कौन पड़े क्यों मोगला ने आप के लिए शिक्षा खाना दो। रीड ऑब्जेक्ट में क्या है दूसरों वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं ठीक है ये देखो बड़ी जैसे आप दे डू नॉट सारा की जरूरत को नहीं है ज्यादा है डू नॉट रीड अ बुक ठीक है। नोट तीसरा नंबर पर आएगा। आगे चलो क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा डू दे रीड बुक आगे चलो क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा डू दे नॉट रीड बुक क्वेश्चन मार्क ठीक है। अब देखो इस मायने है अगर ए आर्टिकल लगा बहुत समा तो कोई दिक्कत कोई द रीड ए बुक द डू नॉट रीड ए बुक इनमें लगा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये जैसे लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये यहाँ कोई फर्क है नहीं पड़ेगा अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा आराम से आप लगा सकते हो। इस प्रकार से आपके लिए प्रयोग है वो आसानी से हो सकते हैं। और देखो दोस्तों
का ध्यान रखना है कि टेंस के मायने की प्रकार का सेंटेंस है भाई। सेंटेंस एक टेंस में होगा जिसका लगभग आदतन हो। आदतन किया जी हाँ टीचर है। अब टीचर को काम नहीं है भी वो काम लाइक पढ़ाता कोई तो यानी टीचर है तो वो टीचिंग है यानी अध्यापक है वो पढ़ाता ही। ऐसा हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई अध्यापक पढ़ा रहा है अध्यापक पढ़ाएगा अध्यापक ने पढ़ाया नहीं। अध्यापक आपको पूछे भाई अध्यापक का काम क्या है तो आप ये कहोगे अध्यापक पढ़ाता है। सिंगर का क्या है वो गाता है। डांसर का क्या है वो नाचता है कि नहीं। और ड्राइवर का क्या है गाड़ी चलाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से प्लेयर का वो खेलता है। तो ये काम है ये आदतन कार्य विद्यार्थी का। विद्यार्थी पढ़ता है कि नहीं। कुक जैसे रसोईया होता है वो क्या करता है खाना पकाता है और क्या करता है ना। तो वो उसका आदतन कार्य है। उसमें टाइमिंग फिक्स नहीं रहता भाई वो इसी समय लग रहा है। मान लो जैसे मैं बोल दूं कि मैं पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं इसका मतलब 24 घंटे लगे थोड़ा ना रहता हूं नहीं ना। उसी प्रकार जैसे कुत्ता है। अब कुत्ते का आदतन क्या है कुत्ता भौंकता है पक्षी उड़ते हैं है कि नहीं। तो आदतन कार्य वाले जितने भी हैबिचुअल एक्शन जो है वो लगभग है वो इस टेंस में काम में आते हैं वो सेंटेंस बनते हैं इसमें ठीक है। और देखो जैसे एक जैसे सार्वभौमिक सत्य जो होता है जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ बोलते हैं वो भी इसमें आता है। जैसे सूर्य पश्चिम में उदय होता है। अब हम ये नहीं कह सकते भाई सूर्य जैसे आज सूर्य वो पूर्व में उदय होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है तो हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ स्थिति के अनुसार ऐसे बोल सकते हैं भाई जैसे उदय हो रहा है सनसेट हो रहा है। लेकिन ज्यादातर जैसे पृथ्वी है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सीधी सी बात है। देखो द अर्थ मूव्स देखो ऐसा लगेगा क्योंकि अकेली है सारे तो दर्द ही। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये सारे सकते ये बदल नहीं सकते ये बदल नहीं सकते। जैसे दूसरा देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है तो ये पूर्व में ही होता है। ऐसा नहीं है कि कणा दोनों कणा आंखों में कणा उतरा दो कणा दिखा तो इनको मन में जरिए नहीं भाई। मान लो ऐसा मान ले ये देखो नियम होता है सूर्य ने प्रकाश ही तो फैलाणु है ना। तो प्रकाश ही फैलाणु इतना तो वो कठिन में उग्र फैला दे है कि नहीं। लेकिन कोई भी कार्य होता है वो नियम से होता है कि नहीं। तो इसीलिए ये सार्वभौमिक सत्य चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य ठीक है। अब देखो टाको दो चार सेंटेंस और देख लिया ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। अब देखो स्ट्रक्चर मिटा दिया इन्हीं मिटा दिया इको के करना है। अब देखो सेंटेंस का देखा नहीं वह डायरेक्ट देखो एक कुछ एडवर्ब है टाइम वाली में लिखवा लिया। देखो जैसे डेली है रेगुलरली है यूजुअली है जनरली है ओकेजनली है रेयरली है ऑफन है हैबिचुअली है डेली है रेगुलरली है यूजुअली है जनरली है ओकेजनली है रेयरली है हैबिचुअली है
सेल्डम है, नेवर है, etc। इस प्रकार की एडवर्ब है ऐसे लगभग वर्तमान भी आपने ऐसी बातों का बहुत करवाते हैं, जैसे डेली रोजाना का काम है भाई, जैसे हम रोजाना पढ़ते हैं डेली, तो ये नहीं डेली से यानी अपना हैबिचुअल एक्शन दर्शा है, रेगुलर ये नियमित है, जनरली ये साधारण है, ऑफन कभी कभार है, लेकिन हैबिचुअल में आ जाता है, ठीक है। सेल्डम जैसे कभी नहीं करता हूं ऐसा, नेवर सेल्डम ये कभी कभार, नेवर जैसे कभी नहीं, तो उस प्रकार से हो जाता है। देखो सेंटेंस देखिए कुछ, मोहित पत्र पढ़ता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोहित रीड्स लेटर, मोहित रीड्स लेटर, सिंगुलर है मोहित, ज्यादा ऐसे है। अब देखो वो काम है के साथ, रीड्स ए लेटर डेली, देखो देखो ये एडवर्ब हियर क्या कर देती है, हमारा ये ब्लैंक्स भरने के काम कर देती है ना। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई देखो अब ये हमको भरना है, कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ही तरीका है, ये देखो ये मिल गया हमको, ओ मिल गो ने जहां ध्यान पर जैसे करो सिंपल प्रेजेंट को है, और सिंपल प्रेजेंट में आई के साथ अब ये वर्ब अपन बीओडी रेसिपी मान गो, तो हम इसका रूप है यहाँ कौन सा आएगा वो हम यहाँ फिल कर सकते हैं बाय सिंपल प्रेजेंट में, तो फेस किया हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से सेंटेंस है तो अपन आगे सहायता से भर सकते, ठीक। अब देखो दोस्तों शायद सिंपल प्रेजेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझते हो, आराम कमेंट कर बता दीजिए, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो विको पूरा समाधान करेगा, और मौका मिला तो इसके कुछ ये इनके आधार पे हैं सिंपल प्रेजेंट के, अगर नोट्स बनाने के लिए वक्त मिल गया तो वो ला करके हम, और वो आपको अच्छे से यहाँ पे एक एक के बारे में अच्छे से समझा के, और ये जैसे वर्क फिल करना है वो भी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।